चलिए फिर दोस्तों अब हम यहाँ पे चीजों को फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब जो हमारा फाइनाइट डिफरेंस मेथड है ये भी मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये भी दोस्तों हमारा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे पास है वहाँ फाइनाइट डिफरेंस मेथड। अब देखो दोस्तों ये फाइनाइट डिफरेंस मेथड एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशंस को अगर देखोगे तो दी फाइनाइट डिफरेंस मेथड, जिसको हम इन शॉर्ट FDM भी कहते हैं, है ना, इज ए न्यूमेरिकल टेक्निक यूज्ड टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो दोस्तों ये जो हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस मेथड है इसकी हेल्प से हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस को दोस्तों सॉल्व करते हैं। यार देखो पहले जमाने में क्या था ना, मतलब जब आपका मैथमेटिक्स डेवलप हो रहा था तो उस टाइम पे इतनी सारी चीजें नहीं थी हमारे पास, है ना, उस समय हमारे पास लिमिटेड चीजें थी। उसी से दोस्तों हम लोग अपनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। ठीक है, तो ये रहा, है ना, सर न्यूटन फॉरवर्ड और लैग्रेंजियन में कोई डिफरेंस नहीं है ना, बस वो एक तरीके का क्या है कि जो न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला है दोस्तों, है ना, उसमें आपको n निकालना है, उसमें आपको इंटरवल निकालना है, एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। वहीं पे जो लैग्रेंज आपका मेथड है वो थोड़ा सा आपका शॉर्ट प्रोसेस है। बस इतना सा अंतर है कि जब आप न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला करते हो तो दोस्तों थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, और वहीं पे जो आपका लैग्रेंज इंटरपोल्यूशन मेथड है वो दोनों थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस यही है कि उसका एक इजीएस्ट वे है ना, लेकिन चीजें दोनों से सेम आएंगी। अगर आप आंसर निकालोगे तो दोनों से सेम आंसर आएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि उससे आंसर अलग आएगा उससे आंसर अलग आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, बस प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये लिखा हुआ है आपका फाइनाइट डिफरेंस मेथड। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे फाइनाइट डिफरेंस मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या लिखा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब क्या लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे इसको अच्छे से रीड करोगे तो ये हमारे पास दोस्तों एक न्यूमेरिकल टेक्निक है यूज्ड टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODI, एंड दोस्तों ये हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि PDEs, है ना। इसको दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करते हैं बाय अप्रोक्सीमेटिंग डेरिवेटिव विद द फाइनाइट डिफरेंस। ठीक है, ये रहा। अब दोस्तों आपको जब मैं आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन में, जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रहा था तो हमने वहां पे देखा था कि जब हम डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं, मतलब हमारे पास कोई अगर फंक्शन f(x) है तो दोस्तों हम यहाँ पे उसका जो डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 करते हैं, जिसका मतलब होता है दोस्तों fx प्लस h माइनस का fx अपॉन h। लेकिन दोस्तों FDM में क्या करते हैं ना, FDM में हम यहाँ पे h को रिमूव कर देते हैं, मतलब यहाँ पे हम h टेंड्स टू 0 नहीं लेते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन FDM यानी कि फाइनाइट डिफरेंस मेथड, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लिमिट वी यूज ए स्मॉल फाइनाइट स्टेप साइज, है ना, h एंड रिप्लेस डेरिवेटिव विद डिफरेंशियल क्वोशिएंट। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। मतलब दोस्तों ये है, गुड मॉर्निंग। आप यहाँ पे एक चीज को इस तरीके से समझ सकते हो दोस्तों कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो हमारा फाइनाइट डिफरेंस मेथड है इसकी हेल्प से दोस्तों आप एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को दोस्तों सॉल्व करते हो। ठीक है, अब जो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का जो प्रोसेस था उसमें दोस्तों हम क्या करते थे, लिमिट s टेंड्स टू 0 करते थे। लेकिन जो आपका FDM मेथड है हम उसमें क्या करते हैं ना कि यहाँ पे बोला गया है कि लिमिट s टेंड्स टू 0, हम इस लिमिट s टेंड्स टू 0 को हम रिप्लेस कर देते हैं एक फाइनाइट, है ना, स्टेप साइज के साथ यानी कि h के साथ। मतलब हमने माना कि यहाँ पे h की कुछ वैल्यू है एंड रिप्लेस डेरिवेटिव विद डिफरेंस कोसाइन। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि मैं इसका तो यूज करूंगा ही नहीं, है ना, हम दोस्तों इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपका लिमिट s टेंड्स टू 0 आ रहा है, तो हम इसका यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ, है ना, फाइनाइट डिफरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे आप टाइप्स देखो, तो यहाँ पे हमने क्या करा दोस्तों कि जो हमारे पास लिमिट s टेंड्स टू 0 था दोस्तों, मैंने उसको यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, हमने जो हमारे पास फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में से दोस्तों मैंने लिमिट s टेंड्स टू 0 को रिमूव कर दिया, और हमने माना कि जो हमारा h है वो दोस्तों आपका क्या है, एक फाइनाइट
नंबर है, ठीक है। हम यहाँ पे h को दोस्तों आपका फाइनाइट कंसीडर कर रहे हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड फॉर्मूला। फॉरवर्ड फॉर्मूले का मतलब है कि मैं राइट हैंड साइड में जा रहा हूं, तो इसका मतलब है दोस्तों f प्राइम डैश इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास है एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा अपॉन में एच, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हो गया दोस्तों, फॉरवर्ड फॉर्मूला है। तो फॉरवर्ड फॉर्मूला में आप देख सकते हो कि आपने क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच। अब दोस्तों एक हमारे पास है बैकवर्ड फॉर्मूला। तो बैकवर्ड फॉर्मूले में क्या है दोस्तों कि आपका एफ एक्स में से हम एफ एक्स माइनस के एच को माइनस कर रहे हैं, और दोस्तों एक हमारे पास है यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस, ये बिल्कुल सेंटर पे है यानी कि एग्जैक्ट है। तो इसमें आपने देखा क्या लिखा हुआ, मतलब जितना मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा उतना ही मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, यानी कि एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई दोस्तों 2h, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है, आपका ए सेंटर डिफरेंस है। अब मैं इसके ऊपर दोस्तों आपको एक क्वेश्चंस कराता हूं, है ना। जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे हमको कैसे समझ में आएगा, ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या गुल खिला रहे हैं। तो मैं अब आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं, और उस क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को दोस्तों देखते हैं। तो मैं अब आपके लिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है दोस्तों। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि ये हमारे पास है दोस्तों y ऑफ x इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों आपको y ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है। और दोस्तों हमको क्या करना है यहाँ पे फाइंड, हमको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, फाइंड dy बाई dx, हमको यहाँ पे इसका dy बाई dx निकालना है। और जो दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेप साइज गिवन है, जो दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेप साइज गिवन है h, वो हमारे पास क्या है यहाँ पे 0.1 है ना, ये आपका फाइनाइट है, ये दोस्तों आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा, जैसे कि अब आप लोगों को पता है कि अगर मैं यहाँ पे इसका dy बाई dx निकालूं तो आप सब बोलोगे सर इसका dy बाई dx 2x होगा, है ना, क्योंकि अभी हमको चीजें पता है। लेकिन उस टाइम पे हमको नहीं पता था इतना, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन निकालूं तो ये दोस्तों हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे इसका एग्जैक्ट, है ना, एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो दोस्तों जो इसका यहाँ पे एग्जैक्ट डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वो होगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू दोस्तों ये होगा हमारे पास 2x। तो ये इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, और सपोज करो दोस्तों कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज, और यहाँ पे जो आपको एक चीज मैं और लिखना भूल गया कि दोस्तों यहाँ पे जो आपको x गिवन है उसकी वैल्यू आपको दोस्तों यहाँ पे 1 गिवन है ना, x की वैल्यू दोस्तों आपको यहाँ पर 1 गिवन है। तो डेट मीन्स कि यहाँ पर ये हो जाएगा 2 into 1 इज इक्वल टू दोस्तों 2। तो इसकी वैल्यू दोस्तों आपके पास 2 निकल के आ गई, ये हमारा एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, आपकी 2। अब हम यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों अपना जो हमारा फाइनाइट डिफरेंस मेथड है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग, तो दोस्तों अब हम यहाँ पे करेंगे आपका यूजिंग FDM यानी कि फाइनाइट डिफरेंस मेथड का दोस्तों हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये दोस्तों हमारे 3 तरीके के होते हैं, तो आपका उसमें कोई भी आ सकता है कि फॉरवर्ड लिख के आ सकता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से बताओ, उसमें ये लिख के आ सकता है कि बैकवर्ड डिफरेंस मेथड से बताओ, और उसमें दोस्तों ये भी लिख के आ सकता है कि सेंट्रल डिफरेंस से बताओ, है ना। मतलब कोई एक पूछेगा, सबके सब नहीं पूछेगा। तो ये नहीं है कि आपको फॉरवर्ड भी निकालना है, आपको बैकवर्ड भी निकालना है और आपको सेंट्रल भी निकालना है ना। क्वेश्चन में कोई एक आपसे दोस्तों वहां पे पूछ लेगा। तो मैं आपको तीनों निकाल के दिखा रहा हूं कि भाई हम अगर बैकवर्ड निकालेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड निकालेंगे तो क्या होगा, और सेंट्रल निकालेंगे तो आंसर में किस तरीके का चेंज आएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आपका फॉरवर्ड। ये दोस्तों हमारे पास जो मेथड है ये है हमारे पास फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड में आपको फॉर्मूला पता है कि f प्राइम x इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास होता है f, और आप यहाँ पे इसको लिखोगे x प्लस h माइनस के दोस्तों ये हो जाएगा आपका fx, और डिवाइडेड बाय दोस्तों ये आपके पास क्या है h, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से रखा।
अब मैं दोस्तों क्या करता हूं, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे fx की जगह मैं y ले लेता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का h, तो दोस्तों आप यहाँ पे इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर। अब ये x की वैल्यू दोस्तों 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और आप इसको लिख लोगे यहाँ पे 0.1 माइनस के दोस्तों ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1, और डिवाइडेड बाय दोस्तों यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0.1। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो दोस्तों ये मेरे पास x बन गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास y, आप इसको लिखोगे 1.1 माइनस के दोस्तों ये हमारे पास है 1, और डिवाइडेड बाय दोस्तों ये आपके पास क्या 0.1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको yx कितना दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास yx क्वेश्चन में गिवन है वो x स्क्वायर है, तो अगर मैं x की जगह 1.1 रखूंगा तो इसका मतलब है दोस्तों 1.1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1.21, है ना। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमारे पास 1.21 आ गई है, तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ तो ये वैल्यू होगी 1.21 माइनस के दोस्तों ये वाली वैल्यू होगी 1, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास दोस्तों 0.1, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लेके आओगे तो ये समथिंग दोस्तों आपके पास 2.1 निकल के आएगा। तो आप देखोगे दोस्तों कि जो हमारा फॉरवर्ड फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज किया है वो उसका आंसर दोस्तों अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट डेरिवेटिव के पास आ रहा है ना, यानी कि क्लोज टू एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो हम मान चलते हैं कि यहाँ पे दोस्तों जो हमारा आंसर है वो वेरी 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 क्लोज टू है ना एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो बात समझ में आ गई। तो दोस्तों आप देखोगे कि फॉरवर्ड फॉर्मूले में जो आंसर आ रहा है वो आपका दोस्तों 2.1 आ रहा है, और जो एग्जिट डेरिवेटिव में आंसर निकल के आया है दोस्तों वो हमारे पास 2 निकल के आया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस टेक्निक्स हैं दोस्तों ये अप्रोक्सीमेट टेक्निक्स होती हैं, इससे एग्जिट आंसर नहीं आते हैं, लेकिन हाँ ये है कि इससे है ना एग्जैक्ट आंसर की तरफ यानी कि वेरी क्लोज्ड या नियर टू क्लोज्ड दोस्तों हमको आंसर मिलते हैं। तो फॉरवर्ड फॉर्मूले से हमको जो आंसर मिला है वो दोस्तों आपके पास कितना है 2.1। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चंस को दोस्तों किससे करेंगे, अब हम यहाँ पे दोस्तों इस सेम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे किससे, जो आपका बैकवर्ड फॉर्मूला है। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं इसमें अपना बैकवर्ड फॉर्मूला और देखते हैं कि बैकवर्ड फॉर्मूले से क्या आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चंस को यहाँ पे अपने बैकवर्ड फॉर्मूले से सॉल्व। ठीक है, तो आ जाइए फिर, है ना। यस सर जी, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ठीक है, तो चलो करते हैं, है ना। यस हो गया। चलो देखो दोस्तों, अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारा बैकवर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे अपना बैकवर्ड फॉर्मूले का यूज करते हैं कि जो हमारे पास आपका बैकवर्ड फॉर्मूला है वो दोस्तों क्या लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका बैकवर्ड फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों आप अपने बैकवर्ड फॉर्मूले में क्या लगाओगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका yx माइनस का दोस्तों ये होगा x प्लस h, है ना, और माइनस सॉरी इसमें आपका माइनस का साइन आएगा, ये दोस्तों हमारे पास आएगा माइनस, और डिवाइडेड बाय दोस्तों ये आपके पास हो जाएगा h। अब आप इसमें देखोगे दोस्तों तो ये हमारे पास 1 होगा, ये हमारे पास आपका 1 माइनस का 0.1 होगा, और ये डिवाइडेड बाय दोस्तों आपका 0.1 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये तो हमारे पास y1 है, ये दोस्तों आपके पास 0.9 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय दोस्तों ये हमारे पास 0.1 आएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या होगा दोस्तों 0.9 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय दोस्तों ये आपके पास होगा 0.1, और इसको अगर दोस्तों हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.81 डिवाइडेड बाय दोस्तों 0.1, और अगर मैं इसको यहाँ पे दोस्तों सिंप्लीफाई करता हूँ तो 0.19 डिवाइडेड बाय दोस्तों 1, है ना, और ये दोस्तों हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो ये वाली वैल्यू आएगी 1.9। तो दोस्तों आपने देखा कि ये भी हमारा जो एग्जैक्ट
आंसर है, जो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो आपका एग्जैक्ट आंसर आया था वो हमारे पास 2 था, और यहाँ से जो हमारे पास आ रहा है ये 1.9 आ रहा है, मतलब ये भी दोस्तों आपका अप्रोक्सीमेट 2 के ही बराबर है ना। तो दोस्तों ये आंसर भी आपका अप्रोक्सीमेट 2 ही आ रहा है। तो बैकवर्ड फॉर्मूले से भी दोस्तों आपका आंसर अप्रोक्सीमेट 2 आ रहा है, फॉरवर्ड फॉर्मूले से भी दोस्तों आपका आंसर 2 आ रहा था। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सेंट्रल है वो उसकी वजह से दोस्तों आपका आंसर क्या है। तो जो हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल है, तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ कि जो हमारा सेंट्रल डिफरेंस है ना, जो हमारे पास यहाँ पे जो आपका सेंट्रल डिफरेंस है, तो सेंट्रल डिफरेंस की वजह से क्या होगा। तो दोस्तों जो हमारा सेंट्रल डिफरेंस की वजह से जो आपका निकल के आएगा वो हमारे पास क्या है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एफ डैश इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास होगा y, आप इसको लिखोगे x प्लस एच माइनस के दोस्तों y, ये होगा x माइनस एच, और डिवाइडेड बाई दोस्तों आप इसको लिखोगे यहाँ पे 2h। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1.1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप इसको, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। ये वाली वैल्यू होगी 0.9, और दोस्तों डिवाइडेड बाई ये होगा आपके पास 0.1। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो दोस्तों इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 0.9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे दोस्तों आपके पास क्या आ गया 0.2 आ गया, और अगर हम इसमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.21 और माइनस के दोस्तों 1 ये हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास आएगा कितना 0.81, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.81, ये हमारे पास क्या है दोस्तों दिस, और अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.40 डिवाइडेड बाई 0.2 है ना, और यहाँ से दोस्तों आप देखोगे कि ये हमारे पास 2 ही आया। तो दोस्तों ये आपका एग्जैक्ट आ रहा है ना, ये दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट आया। तो सेंट्रल डिफरेंस की वजह से जो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों वो हमारे पास एग्जैक्ट 2 निकल के आया। तो मुझे बताइए क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा कि जो हमारा फाइनाइट डिफरेंस मेथड है यहाँ पे उसकी वजह से ये हमने यहाँ पे आंसर देखा क्या आया। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 दी गई थी और h हमको 0.1 दिया था। तो हमने एग्जैक्ट आंसर देखा, तो दोस्तों एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हमारे पास 2x आया था, उसमें हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो आंसर 2 आया। फिर हमने फॉरवर्ड फॉर्मूला देखा, फॉरवर्ड फॉर्मूले में 2.1 आया, बैकवर्ड फॉर्मूले में 1.9 आया, और सेंट्रल में दोस्तों आप देखो कि 2 आया। ये सबके सब दोस्तों अप्रोक्सीमेट 2 के ही बराबर है। ठीक है, तो ये कितना बढ़िया यार, कितना बढ़िया तरीके का ये मेथड्स है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे इन क्वेश्चनों को उड़ा दिया।